नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान और पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर की आंसर की के बाद अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिर से एक बार फिर अटेंडेंस के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले गणित विषय की। बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, कम से कम 7 से 8 जो अपने एग्ज़ाम्स हैं अपने अपने अलग अलग विषयों के, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले गणित। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के तहत शनिवार को आयोजित गणित के प्रथम पेपर में 23.27% और सेकंड में 23.13% अभ्यर्थी बैठे। तो संस्कृत की प्रथम पारी में 32.86% और दूसरी पारी में 32.37% और वहीं उर्दू विषय की प्रथम और द्वितीय पारी में 31.06% अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए। इसी प्रकार EAFM की प्रथम और द्वितीय पारी में 39.88, ड्राइंग और पेंटिंग विषय की प्रथम पारी में 41.95 और दूसरी पारी में 40.27% अभ्यर्थी बैठे। दोस्तों और भी सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ का एक वीडियो तो नहीं ला सकता अटेंडेंस के बारे में, क्योंकि छोटा सा फिर 1 मिनट का वीडियो बनेगा तो फिर आपको भी एक नोटिफिकेशन भेज के परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं कम से कम 2-3 दिन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका कंबाइंड एक वीडियो लाता हूँ, ताकि सभी के लिए छोटी छोटी चीज़ें यूज़फुल हो जाएँ कि कितने अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने आए और कितने नहीं आए। आगे दोस्तों बात करते हैं समाजशास्त्र की। तो देखिए, ये सबसे पहले दोस्तों आपके एडमिट कार्ड के बारे में बात लिखी गई है, इसे छोड़ दीजिए कि एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सोमवार को सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग के तहत समाजशास्त्र और बॉटनी के पेपर हुए। समाजशास्त्र में प्रथम पारी में 27.44% और द्वितीय पारी में 27.35% उपस्थिति जो है रही है। वहीं बॉटनी की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट जो पारी थी उसमें 27.73% और सेकंड जो पारी थी उसमें 27.75% अभ्यर्थी बैठे हैं। अब देखिए दोस्तों, फिलोसफी की बात करते हैं। देखिए ज़रा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में रविवार को सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2020 के तहत फिजिक्स, होम साइंस में होम मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो, जूलॉजी और फिलोसफी विषय के पेपर हुए। फिजिक्स की फर्स्ट पारी में 23.37% और द्वितीय पारी में 30.20%। वहीं होम साइंस की बात करें, होम मैनेजमेंट, तो 37.85% और जूलॉजी में 29.95% उपस्थिति रही। और वहीं फिलोसफी की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट पारी में 26.29% और सेकंड पारी में 26.54% अभ्यर्थी जो है बैठे दोस्तों। अब बात करते हैं देखिए लॉ सब्जेक्ट की लेटेस्ट सबसे। देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2020 में लॉ यानी कि कानून विषय की सुबह की पारी में 23.52% और सेकंड पारी जो थी उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर 23.51% जो है अभ्यर्थी शामिल हुए। अब दोस्तों मैं आपको कई बार कमेंट्स में बता भी चुका हूँ कि अटेंडेंस जो है वो क्यों कम रह रही है, क्योंकि एक तो रीट एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड जो है करके बैठे हैं, नेट भी कर लेते हैं और वो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लगे हुए हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो सीधा कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं। बीएसटीसी के जो अपने टीचर हैं यानी कि जो लेवल 1 के हैं थर्ड ग्रेड में, वो भी सीधा जो है, कई सारे मुझे मिलते भी रहते हैं, बात भी हमारी काफ़ी होती है, तो वो कहते हैं कि सर सीधा ही वहाँ पहुँच जाएँ तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बीएड करनी ज़रूरी होती है। तो ऐसे करके दोस्तों कहानी ये बनी कि रीट का उधर एग्ज़ाम था तो बहुत सारे टीचर्स थे जो उधर ड्यूटी में चले गए। हालांकि थोड़ा आसपास ही था, ज़्यादा समय तो नहीं था, बट अब टीचर को लगा हुआ है बहुत उसकी अच्छी खासी पेमेंट आ रही है, 40-50 हज़ार 60 हज़ार, तो फिर वो क्यों परेशान होना चाहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं दुनिया में, तो वो उसके लिए जाना चाहेगा, पहली बात ये। दूसरा, मैंने रीट का रीज़न बताया जो सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जिनके पास बीएड है, मास्टर्स की डिग्री है और नेट भी है, तो वो ये एग्ज़ाम भी देना चाहते थे और रीट का भी। तो उन्होंने एक सेफ़ ऑप्शन चुना कि हम रीट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तुलना में। अगर आप पेपर भी देखें तो एक कोई सा भी मेरे जैसा आम टीचर भी बैठ के 1-2 घंटे लेकर जो है रीट की आंसर की तैयार कर सकता है, जबकि इसकी आंसर की तैयार करने में मुझे कम से कम 3-4 दिन का समय लगा। न केवल मैं बल्कि हमारे बहुत सारे साथीगण जो, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर लगे हुए थे, अनुभवी पुराने शिक्षक, उन सब ने हमने मिल के बैठ के कम से कम 2-3 दिन हमको लगे इसको तैयार करने में। एक एक पेपर को 1-1 डेढ़-डेढ़ दिन लगा है।
तो आप समझिए कि इसमें और रीट में कितना फ़र्क है। तो सभी सेफ़ ऑप्शन की तरफ गए, तो बस वो रीट की तरफ चले गए और इसके पीछे ये रीज़न था। अब देखिए बहुत सारे और भी जो अपने विशेषज्ञ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के ट्रेंड में काफ़ी बदलाव दिख रहा है। अभ्यर्थियों के ओवरेज और नेट पीएचडी योग्यता नहीं होने से उपस्थिति कम दिख रही है। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2020 से शुरू हुई है, 22 सितंबर से दोस्तों, 2020 22 सितंबर 2021 से शुरू हुई है और परीक्षा के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। कुल 31 विषयों में 918 पदों पर भर्ती हो रही है और उपस्थिति जो है 50% से नीचे। अभी मैंने आपको बहुत सारी अटेंडेंस बताई भी उपस्थितियां, जिसमें जो है 50 तो छोड़ी 25% के आसपास भी रह रही है। 19 विषयों के पेपर जो है हो चुके, अब उससे थोड़े ज़्यादा हो गए क्योंकि अपडेट एक दिन पहले की है। अब इसमें होम साइंस क्लोथ में 44.78% और गणित में 23.27% उपस्थिति रही। तो ये जो 2 सब्जेक्ट की रह गई वो ये देख लीजिए। अन्य विषयों में जो है 25 से 45 के बीच में, जैसे मैंने आपको कई सारे जो कमेंट्स थे जिसके बारे में अटेंडेंस का मुझे पता नहीं था, तो मैंने आपको 35 to 45 बताई है। तो आप समझ लीजिए 25 से ज़्यादा और 45 से कम ही रही है अधिकतर, क्योंकि जो जीके का पेपर था जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान थर्ड पेपर जो सबसे पहले हुआ था 22 तारीख को, उसमें भी ऐसी ही कुछ उपस्थिति रही जिसका वीडियो मैंने आपको दे दिया था। तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने उसमें स्पष्ट बोला था कि अब इसी के आसपास उपस्थिति रहेगी, क्योंकि बाकी में अगर बढ़ भी जाती है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई करना है या फिर अगर आपको मेन लिस्ट तक कभी पहुंचना है साक्षात्कार के बाद, तो आपको तीनों एग्ज़ाम प्लस साक्षात्कार सभी में हिस्सा लिया हुआ होना ज़रूरी है। अगर कोई आप एक एग्ज़ाम स्किप कर देते हो या फिर एक एग्ज़ाम आप नहीं देते हो या फिर साक्षात्कार नहीं देते हो या इनमें से जो ऑप्शनल पेपर इनमें से कोई एक नहीं देते हो, तो आप ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस है उससे बाहर हो जाते हैं। तो ये याद रखिए। काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने रिप्लाई भी किए, पिछले 2 सप्ताहों के बाकी थे, तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी, अब ठीक होने लगी तो मैं वापस रिप्लाई करने भी आ गया। अब देखिए राज्य में नौकरी में आवेदन की जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है, 18 से 40 के बीच में। सहायक आचार्य भर्ती 5 साल बाद निकली है और कई अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। इसके अलावा स्नातकोत्तर विषयों में उत्तीर्ण अथवा विभिन्न परीक्षाएं दे रहे अभ्यर्थियों के पास नेट पीएचडी की डिग्री नहीं, कई सारों को नेट क्लियर नहीं है, ये भी एक रीज़न रहा। अब देखिए राज्य में 13 से 15 सितंबर तक हुई एसआई जो परीक्षा थी सब इंस्पेक्टर वाली, उसके लिए 7.5 लाख और 26 सितंबर को रीट परीक्षा के लिए 26 लाख फॉर्म थे। इनमें 85% जो अभ्यर्थी है रीट और 47% पर जो है अभ्यर्थियों ने अपने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया। आरएस परीक्षा में 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो उसके लिए और विशेषकर जो इस लेवल के थे, मतलब जो कॉलेज लेक्चरर के थे दोस्तों, वो मोस्टली आरएस की भी प्रिपेयरनेस कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे मुझे स्कूल लेक्चरर वगैरह मिलते रहते हैं, तो वो आरएस की भी प्रिपेयरनेस करते हैं, क्योंकि इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क, मतलब यूँ तो है थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं है, क्योंकि इसका भी पेपर उस लेवल का आता है टफ और आरएस का तो है ही है। तो लोग समझते हैं कि फिर अगर कर ही रहे हैं तो फिर सीधे अधिकारी की ही करें। और कॉलेज शिक्षा भर्ती के 2010 से 2015-16 तक 1390 पदों पर भर्ती हुई है। इनमें से तकरीबन 20% कॉलेज लेक्चरर जो है वो नौकरी छोड़ चुके हैं। अब इसके पीछे रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी प्रिपेयरनेस करो या फिर आरएएस की करो, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लगता है। पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी सिमिलर, ये मैं केवल अपनी ओर से नहीं कह रहा, और भी जैसे मैंने बताया कि हमारे जो स्टाफ में लोग हैं, और स्टाफ से मेरा तात्पर्य एक ऑल ओवर राजस्थान से कोई भी गवर्नमेंट टीचर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो सारे लोग भी ये चीज़ कहते हैं। जो अच्छे खासी प्रिपेयरनेस वाले अभ्यर्थी हैं वो भी ये बात कहते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो फिर वो सोचते हैं कि अगर हम कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हैं जो कि 6 साल बाद आ रही है, तो इससे अच्छा कि 2 या 3 साल बाद आने वाली आरएएस के लिए कर दें, तो सीधे अधिकारी बन जाएंगे। तो कॉलेज लेक्चरर का हालांकि जो आपकी ग्रेड पे है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी है आरएएस से, लेकिन आरएएस जो ओरिजिनल एक अधिकारी की पोस्ट है, तो आपको बोलेरो मिलती है चढ़ने के लिए और आपके पास बहुत ही सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि इसमें नहीं मिलती। बोलेरो खुद के पैसे से लेनी पड़ेगी फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए डॉक्टर मनोज यादव जो कि अपने एसोसिएट प्रोफेसर हैं बॉटनी के, वो क्या कह रहे हैं कि अधिकतम उम्र सीमा निकलना और वांछित नेट पीएचडी डिग्री नहीं होने से उपस्थिति जो ग्राफ है वो कम दिख रहा है। योग्यता परीक्षाएं और उनकी डिग्री समय पर मिले तो ज़रूर ट्रेंड बदल सकता है। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें। अब दोस्तों कट ऑफ के बारे में आपके काफ़ी सारे क्वेरीज आ रही हैं, तो कट ऑफ के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा प्लान किया है, क्योंकि जैसे आप बहुत सारा कहते रहते हो कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उनसे जुड़ा हुआ आपका चैनल जो है वो सबसे ज़्यादा हमें दिखता है। ऐसा कहते हो आप, मैं नहीं कह रहा अपनी ओर से, बहुत बड़े बड़े चैनल भी हैं, अपने तो हज़ारों में हैं सदस्य, लाखों करोड़ों वाले भी होंगे।
तो दोस्तों उसके लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। तो जैसे मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बोला भी है कि मैं जल्द ही कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ संबंधी एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसको मैंने थोड़ा और बृहद, थोड़ा और विस्तृत करने के बारे में सोचा है। तो वो चीज़ें ये हैं दोस्तों कि जैसे आपके 9 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम के बाद या उसी दिन शाम को मैं जो है एक कम्युनिटी पोस्ट, कम्युनिटी टैब जो है उसमें एक पोस्ट डालने वाला हूँ और उसमें अपने जो भी 31 सब्जेक्ट हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 30, 31, 32, 31 हैं लगभग, तो इस सभी विषयों की जो कट ऑफ है उसके संबंध में दोस्तों हम पोल बनाएंगे, पूरा एक लंबा चौड़ा सा सर्वे करेंगे और एक 7 दिन का उसमें मैं आपको समय दूंगा ताकि आप सब अपने जो है मार्क्स वगैरह उसमें ऐड कर सकें। तो उन मार्क्स को मैं ऐड करूंगा अपने वीडियो में और प्लस जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जैसे पॉलिटिकल साइंस के कई सारे लेक्चरर्स हैं मेरे संपर्क में, और भी कई सारे हिस्ट्री के, हिंदी के जो मेन सब्जेक्ट हैं इनके तो मिलते रहते हैं। अब कई छोटे बड़े सब्जेक्ट हो गए, जैसे लॉ के इतने नहीं मिलते मुझे, और जैसे होम साइंस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नहीं मिलते, तो उसमें मैं अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ, जो अभ्यर्थी कहते हैं कि हमारे इतने अंक बन रहे हैं, उसको प्राथमिकता दूंगा। और जो जैसे मैंने कहा कि टॉप 5 सब्जेक्ट जो हैं अपने, हिंदी है और साइंस का एक सब्जेक्ट है, मैं अभी थोड़ा सा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और अपने 3 सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति, तो इन टॉप 5 हैं या फिर इनसे थोड़े और नीचे जो कुछ और सब्जेक्ट हैं जिनमें अच्छे खासे अभ्यर्थी मिल भी जाते हैं, उनके लेक्चरर्स मुझे, तो उनको मैं पूछ के अच्छे से उन सभी से बात करके वो कट ऑफ बनाऊंगा। साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स होंगे या फिर आपके जो पोल में जो आप ऐड करोगे कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो वो भी चीज़ मैं साथ में ऐड करूँगा और इन दोनों का कंबाइन जो स्कोर होगा वो एक अपनी सही से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकेगी। बाकी जैसे मैं हर वीडियो में कहते रहता हूँ कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट तो आरपीएससी ही बना सकती है, क्योंकि ये सारी जो आप आंसर शीट फिल करोगे ये सारी किसके पास जाएगी, आरपीएससी के पास। तो बिल्कुल सही तो वही बना सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में तो बस यही है कि शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों को मिला के एक हम वीडियो तैयार करें तो शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो ये एक छोटा सा प्लान, मैं काफ़ी सारे कमेंट्स में मैंने बताया भी आपको। थोड़ा सा दोस्तों गला ख़राब है मेरा, तो बार बार वीडियो रोक रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने आपको कमेंट्स में कई बार बोला भी कि जल्द ही इसके लिए मैं एक विस्तृत प्लान कर रहा हूँ, और वो विस्तृत प्लान यही है, तो जल्दी वो कम्युनिटी टैब और उसमें सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स का जो रेंज है वो सब आपको मिल जाएगा। आपको बस उस पर क्लिक करके वोट करना है, नॉर्मली जो कम्युनिटी टैब में होता है आपको पता है। और इस प्रकार अपना ये सर्वे 7 दिन तक चलेगा, क्योंकि जल्दबाजी में करते हैं तो कई सारे अभ्यर्थियों के पास वो चीज़ें पहुँचती नहीं, कि वो दिन रात वही चैनल नहीं देखते, कभी कभी इसमें आते हैं यूट्यूब पर। तो ये सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे और एक बहुत ही वृहद स्तर पर एक कट ऑफ जो है वो तैयार करने वाले। और मेरा मानना है कि तकरीबन 10,000 अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे, वोट करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर, तो ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं कि कहाँ तक चीज़ें जाती हैं, कम ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है उसमें हम बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो जल्दी दोस्तों वीडियो आएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इन बातों के लिए, लेकिन करनी ज़रूरी थी। आपके काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आती हैं और जो भरोसा मुझ पे है, तो मैं केवल अपनी ओर से बना के नहीं दे सकता, क्योंकि चलो राजनीति का तो मैं ऑलमोस्ट बता सकता हूँ, क्योंकि जैसा पेपर का है और मुझे एक्सपीरियंस है 7, 8, 10 सालों से मैं हूँ इसमें, तो थोड़ा सा वो बताया जा सकता है कि कितनी जाएगी। बट बाकी सब्जेक्ट का मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में अपने हिसाब से नहीं बता के अभ्यर्थियों की राय लूँ, और जो लेक्चरर्स हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं दिन रात, उनसे बात करूँ, तो मैं समझता हूँ कि उस बेसिस पे बहुत सही सी कट ऑफ बन पाएगी अपने सारे 31 सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी दोस्तों अब कोई ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई चाहता है प्रिपेयरनेस करना तो बिल्कुल आप थोड़ा सा 5-7 दिन रुक जाइए, ये कट ऑफ वाला हो जाए, फिर आराम से बैठ के आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की प्रिपेयरनेस करिएगा। वीडियो में वैसे अवेलेबल करा चुका हूँ, 10,000 सेकंड ग्रेड की पोस्ट आ रही हैं और 5,000 फर्स्ट ग्रेड की आ रही है। तो जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो रुकिए, थोड़ा सा नहीं हुआ है तो उसके लिए प्रिपेयरनेस कर सकते हो। और बाकी जिनके पास बीएड नहीं है और चाहते हैं कि सर हमें इसी में ही जाना है, तो बिल्कुल अभी से प्रिपेयरनेस शुरू करिए। अभी 2 साल बाद इसकी भी वैकेंसी फिर से आने वाली है, और 1,000 पदों से ज़्यादा पे आने वाली है, 2,500 से 3,000 पद खाली है। और बस दोस्तों यही सारी अपडेट थी, और बस हैप्पी रहिए। एग्ज़ाम बहुत सारे हैं लाइफ में, कि एक एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो कुछ गलत नहीं हो गया, तो बस ये खुश रहिए और पॉजिटिविटी से बिल्कुल भरपूर रहिए, ताकि अगला एग्ज़ाम आपका जो है बहुत बढ़िया हो। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।